Hello students, welcome back. Today we will start our new chapter, dual nature of radiation and matter. ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि आपका लाइट जो है वो उसके लाइट का जो बिहेवियर है, सम phenomena can be explained with the help of wave characters such as diffraction pattern, and some phenomena can be explained with the help of particle nature of light, for example photo emission, है ना। तो इसमें हमने देखा कि आपका ये फोटो एमिशन क्यों होता है, ये आपका इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इस आज का ये टॉपिक है और कितने तरह का होता है और ये कैसे डिटेक्ट हुआ, विद दैट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। देन उसमें हम ये देखेंगे आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्यों है, बेसिक रीज़न क्या है उसके लिए। तो रीज़न बेटा ये होता है कि आपका जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपने देखा होगा बेटा कि आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, बीच में तो न्यूक्लियस होता है हार्ड, है ना, और सफिशिएंट वेट वाला, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो ऑर्बिट में घूमते हैं ना, एज पर बोर्स लॉ, बोर्स ऑर्बिटल थ्योरी, उसके हिसाब से ये होता है। अब क्या होता है कि आपका जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका देखोगे क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है ना, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब डिस्टेंस बड़ा हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होता है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूजली बाउंड होंगे टू न्यूक्लियस, देयरफॉर दे कैन बी इजीली, आपको उनको हटाया जा सकता है, कोई जो लूजली बाउंड है उसको आराम से तोड़ा जा सकता है, जगह से हटाया जा सकता है ना। अब जैसे तो अब कोई चीज अपनी जगह से क्यों हटेगी, क्योंकि आप उसे एनर्जी दोगे। अब एनर्जी देने से क्या होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाइब्रेशन शुरू कर देगा, उसके अंदर एनर्जेटिक हो जाएगा। जब वो एनर्जेटिक हो जाएगा तो फाइनली वो इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो उससे ऐसा बिहेव करने लगेगा जैसे वो उससे बाउंड है ही नहीं, उसका असर उस पर, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस पर काम नहीं कर रहा, है ना। दैट्स वाई वो फ्रीली, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही आपके कंडक्शन में जो करंट है, करंट के कंडक्शन में यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेनली कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं हमारे पास, है ना। तो अब ये एनर्जी किस तरह से सप्लाई करी जाती है, इसके बेसिस पे आपका जो है एमिशन को क्लासिफाई किया जाता है। सपोज ये पहला क्लासिफिकेशन, ये पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन की डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें देख लीजिए द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैटर। ये ध्यान रखना, इट इज ए सरफेस फिनोमिना। बीच में अगर कोई आपका सॉलिड चीज है तो बीच में से इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जाएगा, सरफेस से ही जाएगा सिर्फ, है ना। तो सरफेस फिनोमिना, वो वहां से सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना, वो कहता है इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। अब एनर्जी दी जाती है तभी तो ये हो पा रहा है, एनर्जी दी जाती है, आपने जिस तरह से आप एनर्जी दे रहे हो उसके डिपेंडिंग आपका ये टाइप हो जाता है। जैसे पहले आपका थर्मियोनिक एमिशन होता है। थर्मियोनिक मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर किसे, हीट दे सकते हैं ना, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम इसमें भी हीट देंगे तो इस एनर्जी सप्लाई बाय हीटिंग, तो हीटिंग से सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना। तो ये किस वजह से, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकलने वाले को हम कह देते हैं थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सिंपल है तो इलेक्ट्रॉन्स ही वो, बट थर्मियोन्स और थर्मल इलेक्ट्रॉन उसका स्पेशल नाम दे देते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, है ना। फील्ड एमिशन मीन्स इसका नाम पता चल रहा है, कोल्ड मीन्स नो हीटिंग रिक्वायर्ड, है ना। तो विदाउट हीटिंग हम कैसे कर सकते हैं, विदाउट हीटिंग हम क्या करेंगे, आपका जैसे एक तो इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम का, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो अट्रैक्शन हो रहा है ना। एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा देते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाउंड ना होके, एटम के न्यूक्लियस से बाउंड ना होके उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ज्यादा आ जाएगा, है ना। वो अपना फोर्स उस पर महसूस करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो QE होता है F इज इक्वल टू QE, जो आप ने पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिक करंट वाले में, है ना, F इज इक्वल टू QE। तो ये अपना जो है चार्ज जो है इस पे ये फोर्स लगाएगा QE, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी चार्ज पर QE, है ना। तो इसकी वजह से ये इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा, तो आपका ये बाहर उससे मेटल का सरफेस छोड़ के आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, मूवमेंट करने लगेगा, है ना। तो इसमें हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, और ये वेरी हाई आपका 10⁸ वोल्ट पर मीटर की आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक में नाम पता चल रहा है कि लाइट का यूज करते हैं हम, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और सुटेबल फ्रीक्वेंसी, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, ऐसा नहीं कि हर लाइट काम कर जाएगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी ज्यादा अगर उस मेटल पे इंसिडेंट है तब वो एमिशन करा देता है ना। तो ये लाइट की वजह से हो रहा है, जो आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, तो इसीलिए इसको प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और जो इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की डेफिनेशन है। और एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को कैसे सप्लाई कर रही है, लाइट फोटॉन्स। लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स जो होते हैं वो इंसिडेंट होते हैं और फोटोन को एब्जॉर्ब करा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो मेटल है, मेटल का सरफेस उनको एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन मेटल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ये जो है अपना जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक होके बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स को नोट कर लीजिए। एक और होता है सेकेंडरी एमिशन, उसको अभी हम लिखते हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ये आपको सबको देख लिया ना, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो बेटा 4 टाइप ऑफ एमिशन होता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन मतलब इसमें एक एमिशन को यूज करते हैं दूसरा एमिशन कराने के, मीन ऑलरेडी जो हमने इलेक्ट्रॉन एमिट करा लिए वो दोबारा से आप इंसिडेंट कराते हो किसी मेटल पर, है ना। तो जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले एमिट कराए जा चुके हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और उनकी वजह से जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, क्योंकि वो स्ट्राइक करेंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इलास्टिक कोलिजन अगर हुआ तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे वो, और फिर वहां से नए इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये जो आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नई स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्ज नंबर में निकल रही है, इसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन, ठीक है। और ये आप चाहे इसको नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका वर्क फंक्शन भी नोट कर लीजिए, इसको समझाते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, हमने आपको बताया था कि आपको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसमें हमने बताया था कि ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट आपकी जो इंसिडेंट हो जाएगी और एमिशन इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी का लेवल चाहिए कि एक पर्टिकुलर जो मेटल है उसके लिए अलग अलग एनर्जी का लेवल चाहिए कि इसको इतनी, इसके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए जिससे वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो वो जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, ठीक है, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वर्क फंक्शन किसी भी मेटल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। एक मेटल है जैसे आपको प्लेटिनम है, उसका 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये भी बताएंगे, जो कि हाईएस्ट है ना। और सीजियम वो भी एक मेटल है, उसके लिए 2.14 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि लोवेस्ट है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन मेटल आपका अलग अलग आपके ये वर्क फंक्शन होते हैं। तो वही है आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, जो ये डिनोट होता है फाई नॉट और डब्ल्यू नॉट। वर्क फंक्शन, वर्क 0, नॉट मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी जो जाती है
वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी दोगे उसको, और मिनिमम जैसे आपका 10 वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपने दे दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपका वो वहां से रिलीज करने में काम आएगा, है ना, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचेगा आपका वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए एनर्जी आपको पता है QV होती है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी होगी, जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 वोल्ट का होगा तब आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी आएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और 1 वोल्ट ये वैल्यू है। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना चार्ज हो गया, कितना एनर्जी हुई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना एनर्जी हो गई, ये हो गई बेटा 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, और वो 1 वोल्ट पे एक्सेलरेट हो रहा है, 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉनिक 1 EV इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट वो आपका काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो पढ़ लिया था, जो इफेक्ट होता है इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो लाइट का पढ़ने पे व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यही आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मींस हर फ्रीक्वेंसी की नहीं, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, और एनर्जी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होनी चाहिए, fall on it is called photoelectric effect। ठीक है, the emitted electrons are called photoelectrons, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द करंट सो प्रोड्यूस्ड, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो फ्लो करेंगे, उनकी वजह से जो करंट आएगा उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसे Li Na, जैसे जो OH वाले कंपाउंड बनाते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट से भी शो करते हैं, मींस जो आपके सनलाइट है ये भी आपका जो है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी, मींस इलेक्ट्रॉन एमिट करवा देगी। जो आपके मेटल्स जिंक है, कैडमियम है, ऐसे आपके सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने पर ही ये एमिट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया एमिशन होता है, लेकिन ये ऑब्जर्व किसने किया था, ये सब चीजें देखी किसने गई, ये सब चीजें जैसे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन था, तो हर्ट्ज साहब क्या कर रहे थे 1887 में, हेनरिच हर्ट्ज इनका नाम था, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक वेव का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना, तो इन्होंने देखा कि अगर एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने देखा कि अगर मैं अपने जो ये इवैक्यूएटेड ट्यूब थी इनकी, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अगर कहीं से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक प्लेट पर डाला जाए, अल्ट्रावायलेट रेज डाली इन्होंने, है ना, तो देखा जो करंट आ रहा था, नॉर्मली जो उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसमें जो करंट आ रहा था उसमें अब पीक्स आने लगे। ठीक है, मीन्स नॉर्मल जो उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो आपका सपोज कीजिए इस तरह की पीक शो कर रहा था, है ना, लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपने एक टर्मिनल पर डाले तो देखा उन्होंने कि ये जो है पीक कर गया, ये बड़े बड़े आने लगे थोड़े इस, तो ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इस ऑब्जर्व की वजह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से फिर ये निकाला कि कंक्लूजन निकाला कि जब लाइट किसी चीज पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की पड़ती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट हो, लाइट हो, डिपेंडिंग अपॉन जो मेटल्स होता है जिस तरह के, ठीक है, जो इन्होंने देखा कि अब अगर हम जो है लाइट डालते हैं और सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इन्होंने तो अल्ट्रावायलेट लाइट डाली, तो ये अपने अल्ट्रावायलेट लाइट के बारे में बताएंगे कि जब इल्यूमिनेटेड अल्ट्रावायलेट लाइट से किसी चीज को किया जाता है, आर्क लेंथ से इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट करी और उसको इल्यूमिनेट करा, इल्यूमिनेट मतलब उसको बॉम्बार्ड किया किसी प्लेट पर, एमिटर प्लेट जो है उस पर बॉम्बार्ड किया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इसकी एनर्जी जो है सरफेस इलेक्ट्रॉनों ने एब्जॉर्व करी होगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है अपने सरफेस से फ्री होके बाहर आए। तो ये उन्होंने कंक्लूजन अपने जो ऑब्जर्वेशन किया
उसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपका नोट के लिए मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है बेटा, तो इसकी रीडिंग लगा देते हैं हम। In 1887, Henry Ritchie, while working with an electromagnetic wave experiment, observed that high voltage sparks, मतलब जो sparks आ रहे थे वो across the detector loop, जहाँ डिटेक्शन हो रहा था उनका, were enhanced, मतलब उनकी पीक्स बढ़ गए जब एमीटर प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज से इल्यूमिनेट किया गया, इल्यूमिनेट बाय फ्रॉम आर्क लैम्प, जो आर्क लैम्प से अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करी उसको इल्यूमिनेट करा गया, तब वो पीक्स बढ़ गए। तो उनका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि जब लाइट और सुटेबल रेडिएशंस फॉल, किसी एक पर्टिकुलर सुटेबल रेडिएशंस फॉल करी जाती हैं तो उनके सरफेस जो इलेक्ट्रॉन है वो एब्जॉर्ब एनफ एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस इन द मटेरियल। जो वही आपका एटम में जो न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ना, वो आयन उसको वो अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, तो उसको ओवरकम करके वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ वो था आपका आल्बर्ट एंड लियोनार्ड ऑब्जर्वेशन। इन्होंने जो है बहुत अच्छा मेहनत करी इस फील्ड में। 1886 से 902 तक इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे जो अपना इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बल देते। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने दो प्लेटें ली, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर इस टाइम कोई करंट आया ही नहीं, है ना, जब फील्ड लगाई उन्होंने तो करंट उनको नहीं मिला, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उन्होंने तो उसमें करंट नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने उस पे अल्ट्रावायलेट एक एमीटर प्लेट पर जो आपके नेगेटिव टर्मिनल पर था उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली, है ना, तो फिर देखा कि फिर लाइट आ गई, है ना, फिर आपका करंट चलने लगा। जब करंट चलने लगा उन्होंने देखा ये तो कुछ नई चीज हुई है, क्योंकि खाली पोटेंशियल डिफरेंस से अपना जो है करंट सर्किट में नहीं फ्लो हो पा रहा था। लाइट पड़ने पर जब अल्ट्रावायलेट डाली तब अपना सर्किट में करंट फ्लो करने लगा। उसके बाद इन्होंने देखा कि जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज का जो सोर्स था आर्क लैम्प, उसको बंद कर दिया तो देखा फिर करंट भी चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्क लैम्प जो अल्ट्रावायलेट रेज थी वो ही कॉज कर रही थी, करंट का कॉज वही थे, है ना। तो उन्होंने वही कंक्लूड करा कि आपका जो ये नेगेटिव टर्मिनल पे जो है एमिशन हो रहा है और वो पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहा है, इसका मतलब कुछ नेगेटिव पार्टिकल है जो आपका एमिट हो रहा है और वो पॉजिटिव टर्मिनल पे तो नेगेटिव पार्टिकल ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल एमिट होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसका फिर बाद में प्रूव किया गया कि बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुई, तो ये फिर बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। ठीक है, तो ये लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया था और इसका कंक्लूजन हाल्बर्ट ने निकाला कि आपका जो है जब आपका एक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल पे रखी जाती है तो जो इलेक्ट्रिक जिंक प्लेट से एमिट हुए वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो एमिट हुए वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, है ना। तो उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करा लिनार्ड ने, इन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन करा। बाद में इन दोनों ने मिलके एक चीज और नोट करी, उन्होंने नोट करी बेटा, बाद में इन्होंने नोट करा कि बेटा ये जो है ये जो पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट रेज तो डाल के आ रहा है, लेकिन उन्होंने फिर अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट रेज डाली। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक अल्ट्रावायलेट रेज तो पड़ रही है लेकिन वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। तो उन्होंने देखा कि अल्ट्रावायलेट रेज में भी अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाला अल्ट्रावायलेट रेज है तब तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, और उससे कम अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रावायलेट रेज है तब वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है जिसके ऊपर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और उससे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस लेवल से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेवल से उससे नीचे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है,
तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ द एमिटर प्लेट। एमिटर प्लेट क्या किस चीज से बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।